हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सब 10th क्लास हिंदी के ऐसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए एमबीबीआई होने वाला है। ठीक है, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई डाउट होती है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 10th क्लास की तैयारी एंड 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी में। ठीक है, देखो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात और प्रमोट कर देता हूं। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन बीबीआई होने वाला। ठीक है, लेकिन 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 सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो। ठीक है, मैंने आप सबको शुरू में ही बता दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की डाउट होती है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी में मछली और स्रोत कौन खाता था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सबसे पहला, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करो, समझो मैं आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर का, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त। ठीक है, मछली और गोश्त कौन खाता है। ठीक है, मछली शीर्षक पाठ में, ठीक है 10th क्लास के मछली शीर्षक पाठ में हिंदी के मछली और गोश्त कौन खाता है। दीदी खाता है या फिर पिताजी खाता है या फिर माँ खाता है या फिर संतू खाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? जिनको जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बताते जाओ। ठीक है, देखो आंसर आप सभी कमेंट करने से होगा कि आप सभी का प्रैक्टिस बढ़ेगा याद करने का। ठीक है, याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता, बस आप सभी को ठगा जाता है इस बात से बोल करके। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी के पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिताजी हो जाएगा। ठीक है, मछली शीर्षक पाठ में एकदम समझो। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी में। ठीक है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिताजी। ठीक है, सबको याद रहेगा, सब बच्चे को याद रहेगा कि नहीं? मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? उनके पिताजी खाते हैं। ठीक है, समझ गए, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिताजी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, समझे नहीं समझे? 2 नंबर में क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है यार जुल्हाए। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है यार जुल्हाए एंड दूसरा ऑप्शन है यदा कदा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है योदा को यदा, कोदा को कदा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है गिरिजा एंड चौथा ऑप्शन है थाती। ठीक है, था को तरसी का थाती। ठीक है, समझे? 2 नंबर में क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। ठीक है, जिनको जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, देखो गलत आंसर है फिर भी कमेंट करो। ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप सभी का याद करने का। ठीक है, अरे इससे पता चलेगा आप कितने पानी में और कितने दूध में हो। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताओ। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो यार जुल्हाए सबका राइट आंसर है। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो या करो यार जरसू को ला को है कि जुलाई सबका राइट आंसर है। ठीक है, इसका मतलब यार जुलाई 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है 3 नंबर में, काशी में मरण भी माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, काशी में मरण भी माना गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बीबीआई होने वाला है। ठीक है, आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, काशी में मरण भी माना गया है। ठीक है, और मंगल को एंड दूसरा ऑप्शन है कठिन को एंड तीसरा ऑप्शन है अशुभ को एंड चौथा ऑप्शन है मंगल को। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काशी में मरण भी माना गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो आपसे भी। ठीक है, काशी में मरण भी किसको माना गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, मंगल को। ठीक है, काशी में मरण किसको माना गया है? काशी में मरण मंगल को माना गया है। ठीक है, सबको याद रहेगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आप सभी एक बात बताओ, मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना आप सभी को, अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी एंड 10th क्लास की तैयारी दोनों की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाती है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर भी कर देना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है 4 नंबर में, महात्मा गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन है बीबीआई होने वाला। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, मेरी टीम ने सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन को छांट छांट के चुनिंदा प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 4 नंबर में, महात्मा गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है 4 नवंबर को, एंड दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, एंड तीसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर को, एंड चौथा ऑप्शन है 3 अक्टूबर को, ठीक है। इनका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? जिनको इनका राइट आंसर मालूम नहीं है वो सबसे बड़ा गधा खिलाएगा, ठीक है। जिनको इसका राइट आंसर मालूम नहीं, मेरा 10 देश कब आजाद हुआ था, संविधान कब हुआ था, तब उसको क्या मालूम है, ठीक है। आप सभी 10th में चल गए हो, 10th में चल गए हो, 12th में चल गए हो, आप सभी को पता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है 4 नंबर में, महात्मा गांधी जी की स्मृति की, ठीक है, महात्मा गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ठीक है। सबको याद रहेगा 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी को? अगर समझ में आ रहा है क्या करना आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, ठीक है। यहां तक समझे। क्वेश्चन है, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीड होती है वह क्या कहलाती है, ठीक है। समझे? 5 नंबर में क्वेश्चन एकदम धीरे धीरे समझो, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार समझ में नहीं आया तो क्या करना आपको, थोड़ा सा वीडियो को पीछे स्किप करना, यानी कि पीछे भगा लेना, फिर उस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीड होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नया, ठीक है। 9 और नया, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9, ठीक है। आप सभी को शब्द से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरे से और इस चैनल से आप सभी को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आप सभी मेहनत करो, पढ़ाई करो ढंग से, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 9 और 9, ठीक है। समझ गए? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। अपने भाई की तरह पढ़ाई करेंगे हम सभी। अब देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, ठीक है। सारे क्वेश्चन बीबीआई होने वाला है, मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है 6 नंबर में, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है पिताजी, एंड दूसरा ऑप्शन है दीदी, एंड तीसरा ऑप्शन है मंगू, एंड चौथा ऑप्शन है संतू, ठीक है। जिनको जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। आप सभी के पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, ठीक है। यह क्वेश्चन 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया? मछली कहानी शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। आप सभी को बताना है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, ठीक है। देखो मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं, किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, ठीक है। जैसे आप सभी ये इस वीडियो का क्लास कर रहे हो, इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो आंसर सहित, आप सभी मेरे टेलीग्राम पर इस वीडियो को ज्वाइन कर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आप सभी वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप सभी हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो, ठीक है। और एक सवाल, किसी अगर देखते हैं 10, अगर आप सभी 10 बच्चे मिलकर कमेंट करोगे सर नेक्स्ट वीडियो इस सब्जेक्ट पे वीडियो लाइए, मैं उसका वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन आप सभी कमेंट में बताओ, ठीक है। आप सभी कमेंट बताते ही नहीं, मैं कैसे अनुभव करूंगा कि सारे बच्चे क्या चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6 नंबर में, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप सभी 10th क्लास से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है 6 नंबर में, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, पता है कि नहीं आप सभी को मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश मंगू कर रहा था, ठीक है। सबको याद रहेगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मंगू, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप सभी को 12th क्लास में भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अज्ञा जी, विनोद कुमार और क्या बोलते हैं रामधारी सिंह आप सभी को इसमें 12th क्लास में भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 7 नंबर में, लेकिन आप सभी को शुरू से अगर किसी भी वृक्ष का जड़ मजबूत नहीं रहेगा आगे चल के छिपी में उसका कोई फल फड़ेगा, कभी नहीं फड़ेगा, ठीक है। इसलिए जड़ को मजबूत करो आप सभी, ठीक है। आप सभी जड़ को मजबूत करो, ठीक है। ये मत समझना कि ये चैनल नया यह चैनल नया यूट्यूब पर है, लेकिन इस पर बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। मैं अपने अनुभव के अनुसार पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा 423 की 443 नंबर इस तरह से आया था, ठीक है, इंटर एंड मैट्रिक में, ठीक है। क्वेश्चन है 7 नंबर में, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो आप सभी, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 5 दिसंबर 1937, एंड दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1937, एंड तीसरा ऑप्शन है 7 जनवरी 1939, एंड चौथा ऑप्शन है 8 जनवरी 1938, ठीक है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, एक मिनट, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 8 नंबर में, एक मिनट, 8 नंबर में क्वेश्चन है सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है, ठीक है। आप सभी को बताना है सिंहासन खाली करो की जनता आती है जो हिंदी शीर्षक पाठ की, हिंदी जो 10th क्लास के हिंदी के किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी के पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आप सभी के
पास मात्र 2 सेकंड का ही समय दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म, एंड दूसरा ऑप्शन है हिरोशिमा, एंड तीसरा ऑप्शन है मेरे बिना तुम प्रभु, एंड चौथा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह किस शीर्षक पाठ यानी कि यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जनतंत्र का जन्म, ठीक है। सिंहासन खाली करो की जनता किस कविता की पंक्ति है, जनतंत्र का जन्म, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जनतंत्र का जन्म। आप सभी अच्छे सारे क्वेश्चन को घोर के पी लो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 नंबर में सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया, ठीक है। समझे नहीं समझे फिर से समझाऊंगा, समझे इसलिए ऐसी बात नहीं है मैं एक बार में नहीं समझे दोबारा क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप सभी कमेंट में बताओ यार, कमेंट आप सभी का प्रॉब्लम क्या है एक बार कमेंट में बता दो, ठीक है। क्वेश्चन 9 नंबर में सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया, ठीक है। आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है अध्यात्मत्ववाद की ओर, ठीक है, अध्यात्मत्ववाद की ओर, एंड दूसरा ऑप्शन है संकीर्णता की ओर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है संकीर्णता की ओर, एंड तीसरा ऑप्शन है अतिवादिता की ओर, एंड चौथा ऑप्शन है समाजवाद की ओर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन पर फिर से समझो। 9 नंबर का क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया, ठीक है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी समाजवाद की ओर, ठीक है। एकदम सारे ऑप्शन को एंड सारे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझते जाओ, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है क्या ऑप्शन बोल रहा है सारे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझते जाओ, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा समाजवाद की ओर, ठीक है। समझे नहीं समझे फिर से समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है नहीं समझेंगे एक बार में फिर से समझाएंगे, ठीक है। 9 का फिर से समझो क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है समाजवाद की ओर, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक 10 नंबर में क्वेश्चन है युगवाणी किसकी काव्य कृति है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एकदम सारे क्वेश्चन बीबीआई है, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन है युगवाणी किसकी कृति है, ठीक है। युगवाणी काव्य कृति किसकी है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की, ये भी आप सभी को 12th क्लास में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन है आज्ञा जी, ये भी आप सभी को 12th क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। एंड तीसरा ऑप्शन क्या है सुमित्रानंदन पंत, ये भी आप सभी को 12th क्लास में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड चौथा ऑप्शन है कुंवर नारायण, ये भी आप सभी को 12th क्लास में देखने के लिए मिलेंगे हर हाल में 12th क्लास के हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था भूल गए, ठीक है। देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है युगवाणी किसकी काव्य कृति है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो आप सभी, मात्र आप सभी के पास 2 सेकंड का समय दिया हुआ, ठीक है। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। युगवाणी किसकी काव्य कृति है, युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है, ठीक है। इसका मतलब 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युगवाणी काव्य कृति किसकी है सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट, ठीक है। 11 नंबर में 11 नंबर में क्वेश्चन है बद्री नारायण, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में क्वेश्चन है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है भारत सौभाग्य, एंड दूसरा ऑप्शन है प्रेमधन सर्वस्व, एंड तीसरा ऑप्शन है प्रयाग रामगमन, एंड चौथा ऑप्शन है जीर्ण जनपद, ठीक है। समझे नहीं समझे फिर से समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है फिर से समझाऊंगा। जितने बच्चे कमेंट करोगे सर ये क्वेश्चन नहीं समझे मैं उसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है 11 नंबर में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेमधन सर्वस्व, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेमधन ठीक है सर्वस्व प्रेमधन सर्वस्व, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट में यस लिख दो। अब देखो एक मिनट यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 12 नंबर में विरह लीला किसकी रचना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 12 नंबर में क्वेश्चन है विरह लीला किसकी रचना है या फिर किनकी रचना है, बात एक ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 12 नंबर में किनकी रचना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है धनानंद की, एंड दूसरा ऑप्शन है प्रेमघन की, एंड तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक की, एंड चौथा ऑप्शन है रसखांड की, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है समझे। क्वेश्चन है 12 नंबर में विरह लीला किनकी रचना है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। कमेंट में नहीं बताते हो क्या प्रॉब्लम है आप सभी को, इसलिए आप सभी को जल्दी आप सभी को क्वेश्चन दिमाग में नहीं घुसता है, ठीक है। क्वेश्चन है 12 नंबर में विरह लीला किनकी रचना है, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनानंद की, ठीक है। सबको याद रहेगा 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए धनानंद, ठीक है। इस तरह से कमेंट अभी को घेर देता हूं कि 12 नंबर में क्वेश्चन है विरह लीला किनकी रचना है, ठीक है। विरह लीला धनानंद की रचना है, ठीक है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 13 नंबर में धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन बीबीआई
होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इस बात को भी कितना बार दोहरा दिया हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर में, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो आंसर के सहित, ठीक है, किसी भी वीडियो का, जैसे आप सभी इस वीडियो का क्लास कर रहे हो, इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, पीडीएफ पाना चाहते हो आंसर के साथ, आप सब मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात, किसी भी आप सभी 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो क्लास को आगे की ओर ले चलते हैं, ठीक है। देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, ठीक है। संगीत है या फिर नृत्य है या फिर नाट्य है या फिर सवैया व दनाक्षरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, ठीक है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सवैया व दनाक्षरी, ठीक है। सबको याद रहेगा 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सवैया व दनाक्षरी, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 14 नंबर में, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या 14 नंबर में, क्वेश्चन है कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। देखो मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं, ठीक है। देखो इस वीडियो में आप सभी को व्याकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा मैंने और मेरी टीम ने सोचा व्याकरण भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो भी वीआई क्वेश्चन होता है, ठीक है। इससे आप सभी का थोड़ा मोड़ा दिमाग में जो डर बैठा रहता है ना, डर भी हट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर में, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहला ऑप्शन है मुगल राजवंश में एंड दूसरा ऑप्शन है पठान राजवंश में। उत्पन्न मतलब क्या हुए, उत्पन्न मतलब पैदा हुए थे, ठीक है। समझे बात आप सभी, उत्पन्न मतलब पैदा हुए थे, ठीक है। कबीर खान किस राजवंश में पैदा हुए थे, इस तरह से लिखा रहेगा, आप सभी समझे कि नहीं, समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है सबसे ऑप्शन है सबसे पहला मुगल राजवंश में एंड दूसरा ऑप्शन है पठान राजवंश में एंड तीसरा ऑप्शन है लोधी राजवंश में एंड चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय राजवंश में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, फिर से समझो। 14 नंबर में क्वेश्चन है कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पठान राजवंश में, ठीक है। सबको याद रखा, कबीर खान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वाणी कब विष के समान हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर गलत लिखा गया, वाणी कब है, ये नहीं होगा, ठीक है जो यहाँ पर लिखा लेगा ये नहीं होगा, ठीक है। उसको हटा देता हूं। क्वेश्चन है 15 नंबर में, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, ठीक है। जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बताते जाओ, ठीक है। एक्सपीरियंस बढ़ेगा याद करने का, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, ठीक है। इसमें आप सभी का फायदा, इसलिए मैं इतना जोर जोर से डी कर रहा हूं भैंसी की तरह, ठीक है। क्वेश्चन है 15 नंबर में, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राम नाम के बिना, ठीक है। राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाती है, ठीक है। आप सभी शुरू से लेकर कहानी अंत तक पढ़ोगे तो आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उतना व्याख्या करने का आप सभी के पास, मेरे पास उतना समय नहीं है। आप जिस समय आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उस समय थोड़ा सा आप सभी को व्याख्या करके बेहतर ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है 15 नंबर में, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, ठीक है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 16 नंबर में क्या, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। पानी भी पीना बहुत जरूरी होता है। बच्चों हम सभी कहाँ थे, क्वेश्चन थे 16 नंबर में क्वेश्चन में थे, ठीक है। अब हम सभी आप 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है 16 नंबर में, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 16 नंबर में, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है हम सभी को, ठीक है। हम भी नहीं हड़बड़ाएंगे, आप सभी भी मत हड़बड़ाओ, ठीक है। क्वेश्चन है 16 नंबर में, अपने दोस्तों आप सभी मुझे टीचर मत मानो, ठीक है। आप सभी इस तरह समझो, क्लास करते समय आप सभी मुझे अपने दोस्त मानो, ठीक है। उसके बाद टीचर मानने के बाद जो मानेगा वो मानना, ठीक है। क्वेश्चन है 16 नंबर में, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, ठीक है। आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है मुगल सम्राट बाबर ने एंड दूसरा ऑप्शन है इनके पिताजी ने एंड तीसरा ऑप्शन है इनकी माताजी ने एंड चौथा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। आप सभी कमेंट नहीं करते हो एंड वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है। आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप सबके एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन है 16 नंबर में, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, एक मिनट, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, ठीक है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। मैं ऐसा कहता हूं कि आप सभी को बेहतर ढंग से यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो आप सभी को क्या करना है, बस आप सभी को पता नहीं होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था, आप सभी को इस वीडियो में व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में ही नहीं, आप सभी को जितने भी वीडियो आएंगे उसमें सब में आप सभी को व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में व्याकरण से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए व्याकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 17 नंबर में, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कर्ता कारक का एंड दूसरा ऑप्शन है संबंध कारक का एंड तीसरा ऑप्शन है कर्म कारक का एंड चौथा ऑप्शन है संप्रदान कारक का।
का, ठीक है। जिनको जिनको उनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बताते जाओ, ठीक है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कर्ता कारक का, ठीक है। समझ गए सारे विद्यार्थी, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कर्ता कारक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखो क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख शब्द कौन सा लिंग है, ठीक है। समझे क्वेश्चन है कि सॉरी कि 18 नंबर में क्वेश्चन है सुख शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है 18 नंबर में सुख शब्द कौन सा लिंग है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो सुख शब्द कौन सा लिंग है, ठीक है। जल्दी 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। क्वेश्चन 18 नंबर में सुख शब्द कौन सा लिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पुल्लिंग है, ठीक है। सुख शब्द एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बीबीआई होने वाला है, सारे क्वेश्चन छांट छांट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 19 नंबर में अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है या फिर समूहवाचक है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ठीक है। अक्टूबर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। सबको याद रखा अक्टूबर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जनता शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, क्वेश्चन है जनता शब्द में प्रत्यय क्या है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, समझे नहीं आप सभी, क्वेश्चन नहीं समझे को, ठीक है। फिर समझाऊंगा। क्वेश्चन है 20 नंबर में जनता शब्द में प्रत्यय क्या है, नता है, नौता को नता है या फिर तो है या फिर तीसरा ऑप्शन है ता है, ता को ता है एंड चौथा ऑप्शन है नौ तो नथ, ठीक है। चौथा ऑप्शन है नौ तो नथ, ठीक है। इनका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, जनता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, जनता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ता, ठीक है। सबको याद रखा जनता शब्द में प्रत्यय ता को ता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अरे मैं आपको लिख के देता हूँ, आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आता होगा क्वेश्चन, ठीक है। मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आता होगा, ठीक है। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में, क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप सभी, अब चलो इसकी ऑप्शन की ओर चलेंगे हम सभी, ठीक है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, आप सबको याद रखना है क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 21 नंबर में, क्वेश्चन था उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मिश्र वाक्य का एंड दूसरा ऑप्शन है सरल वाक्य का एंड तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य का एंड चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप सभी को याद है कि नहीं, क्वेश्चन है मुझे को याद है, ठीक है। 21 नंबर में क्वेश्चन है उसने कहा मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो उसने कहा मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य का, ठीक है। उसने कहा मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मिश्र वाक्य का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, क्वेश्चन है असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, दहन हो जाएगा या फिर दानव हो जाएगा या फिर आग हो जाएगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है 22 नंबर में असुर शब्द का पर्यायवाची क्या है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 3-4 क्लास के बच्चे को भी इसका राइट आंसर मालूम है, ठीक है। छोटे छोटे ट्यूशन में भी इसका आंसर बताया जाता है, इसका पर्यायवाची याद करो, इसका पर्यायवाची याद करो, ठीक है। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, असुर शब्द का पर्यायवाची दानव हो जाएगा, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दानव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 23 नंबर में, क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। मैं यहाँ जोड़ के नमन करता हूँ, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को याद दिलाना और आप सभी का काम है याद करना, ठीक है। क्वेश्चन हर एक टीचर का काम होता है सारे विद्यार्थियों को समझाना एंड हर एक स्टूडेंट्स का काम होता है टीचर का केयर करना एंड अपने उसके द्वारा बताए गए क्वेश्चन को समझना, ठीक है। उसे जिसको नहीं समझना है क्लास छोड़ के जा सकते हो, शुरू में ही क्लास छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। इसको समझना है वो क्लास छोड़ के किसी भी काम छोड़ करके क्लास में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 23 नंबर में ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है राजस्थान के एंड दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा के एंड तीसरा ऑप्शन है गुजरात के एंड चौथा ऑप्शन है कर्नाटक के, ठीक है। इनका राइट आंसर क्या होगा, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गुजरात के, ठीक है। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। सबको याद रखा 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात के, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बीबीआई है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। 24 नंबर में क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, ठीक है। धार्मिक है या फिर राजनीतिक है या फिर सामाजिक है या फिर आंचलिक है, ठीक है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धरती को थोड़ा साफ कर देता हूं, ठीक है।
क्वेश्चन है 24 नंबर में, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। ठीक है, इनका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। ठीक है, सामाजिक मतलब समाज द्वारा निर्मित कहानी है। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सामाजिक। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 25 नंबर में, अगले दिन सीता ने क्या किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर में क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया। ठीक है, ये भी 10th क्लास से रिलेटेड हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में, अगले दिन सीता ने क्या किया। ठीक है, अब यहां से लेकर, ठीक है, यहां से नीचे 10th क्लास के हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहां से बीच बीच में आएगा व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन, आप सभी को उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में, अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, या फिर रोने लगी, या फिर काम करने लगी, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या होगा? अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने घर छोड़ दी। ठीक है, आप सभी को ऑप्शन नंबर ए में टिक मारना है, ऑप्शन नंबर डी में टिक मत मारना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अगले दिन सीता ने घर छोड़ दी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 26 नंबर में, पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 26 नंबर में? क्वेश्चन है पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? दवा के कारण, डर के कारण, एंड तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, एंड चौथा ऑप्शन है कमजोरी के कारण। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था पापाती बेहोश, एक मिनट रुकना। 26 नंबर में क्वेश्चन था पापाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है तेज बुखार के कारण। ठीक है, पापाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? पापाती तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? एक मिनट, 27 नंबर में क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 27 नंबर में? सारे क्वेश्चन बीबीआई है। ठीक है, यहाँ पर जो बीबीआई लिखता हूँ, सारे क्वेश्चन बीबीआई, इसलिए मैं यहाँ पर बीबीआई लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 27 नंबर में, मंगू कब से पागल है? 5 साल से, या फिर 3 साल से, या फिर 2 साल से, या फिर जन्म से। ठीक है, जिनको जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, जिनको जिनको इनका राइट आंसर मालूम है, जिनको जिनको इनका राइट आंसर मालूम नहीं है, वो चुल्लू पानी में जाकर डूब मरो। ठीक है, जिसको जिनको ये राइट आंसर मालूम है वो क्या पढ़ते हो। ठीक है, आप सभी गधे हो, गधा कलाओगे आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन है 27 नंबर में, मंगू कब से पागल है। ठीक है, मंगू जन्म से ही पागल है, सबको याद रहेगा, मंगू जन्म से ही पागल है। ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जन्म से। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 28 नंबर में, पागलों को अस्पताल में उपद्रवी। ठीक है, पागलों को अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था। ठीक है, आप सबको याद रखा, क्वेश्चन 28 नंबर में, पागलों के अस्पताल में, ठीक है, पागलों को, यहाँ पर को होगा, पागलों को अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता था। ठीक है, बंद कर, या फिर स्वतंत्र, या फिर कमरे में बंद कर। ठीक है, देखो यहाँ पर स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, आप सभी नहीं समझोगे। स्वतंत्र का मतलब एकदम ध्यानपूर्वक उसको इज्जत करके, उसको खाना पीना खिला करके, फल फूल खिला करके, स्वतंत्र मतलब यही होगा। ठीक है, जैसे मेरा देश स्वतंत्र है, इसी तरह स्वतंत्र उसका मतलब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा फिर से समझ लो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कमरे में, ठीक है, कमरे में बंद कर, एंड चौथा ऑप्शन है ऊंचे स्थान पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या 28 नंबर में? क्वेश्चन है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमरे में बंद करके। ठीक है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता था? कमरे में बंद करके रखा जाता था। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है? एकदम धीरे धीरे। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या 29 नंबर में? क्वेश्चन है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। ठीक है, डॉक्टर का, या फिर मजिस्ट्रेट का, या फिर सिविल जनरल का, एंड चौथा ऑप्शन है पुलिस का। ठीक है, जिनको इनका राइट आंसर होगा कमेंट में जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या 29 नंबर में? क्वेश्चन है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है डॉक्टर का। ठीक है, डॉक्टर का ऑर्डर प्राप्त करके मंगू की मां ने उसको अस्पताल में भर्ती किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 30 नंबर में, एक मिनट, 30 नंबर में क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या 30 नंबर में? ये क्वेश्चन MBB लग जाएगा इसमें। ठीक है, MBBI लग जाएगा इसमें। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों को छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई। ठीक है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियां और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई थी? खलिहान में, या फिर गुहाल में, या फिर रसोई में, या फिर कमरे में। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियां एंड अपने छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई थी? गुहाल में गई थी। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुहाल में। ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा फिर भी पानी पी लेता हूं। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए 30 नंबर का क्वेश्चन? फिर से समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 30 नंबर में? 30 नंबर में क्वेश्चन था, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियां, ठीक है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियां और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है गुहाल में। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट, 31 नंबर में क्वेश्चन है पानी शब्द कौन सा संज्ञा है। ठीक है, मैंने आप सभी को बीच में बता दिया था, आप सभी को बीच बीच में व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उससे आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बट जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है पानी शब्द कौन सा संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक है, एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक है, या फिर द्रव्यवाचक है, या फिर भाववाचक है। ठीक है, पानी शब्द कौन सा संज्ञा है, पानी शब्द एकदम सिंपल सी बात है, द्रव्यवाचक है। ठीक है, पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, सबको याद रखा, पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर तेल भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, एंड पेट्रोल भी, डीजल भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ गए, दूध भी द्रव्यवाचक ही संज्ञा है। ठीक है, सबको याद रखा। इस तरह से जो पानी से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन, पानी से रिलेटेड जो रहेगा उसमें आप सबको द्रव्यवाचक लगा देना। ठीक है, द्रव्य मतलब पानी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 32 नंबर में, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, आप सभी को मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है आप सभी को, अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर भी कर देना। ठीक है, क्वेश्चन है 32 नंबर में, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, मैं इस वीडियो पे 1 के टारगेट लाइक रखता हूँ। ठीक है, अगर आप सभी 1000 लाइक इस पे कंप्लीट कर देते हो तो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो और भी इससे भी आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अब देखो 32 नंबर में क्वेश्चन है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, आपातन कारक का, या फिर संबंध कारक का, या फिर संप्रदान कारक का, या फिर कर्म कारक का। ठीक है, क्वेश्चन क्या 32 नंबर में क्वेश्चन है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी के पास मात्र 2 सेकंड का ही समय दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है 32 नंबर में, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपादान कारक का। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक का। ठीक है, समझ गए सारे विद्यार्थी, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक का। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 मिनट, 33 नंबर में क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी से, ठीक है, बड़ी बड़ी से गांव के लड़के, ठीक है, बड़ी बड़ी गांव के, ऐसे होगा, बड़ी बड़ी गांव के लड़के, ठीक है, बड़े बड़े गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर गलत लिखा गया है, लेकिन आप सभी को क्वेश्चन से कुछ लेना देना आप सभी को नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 33 नंबर में क्वेश्चन है, बड़े 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 गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, दलई बांध की। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है दलई का सही, दलई बांध की, एंड तीसरा ऑप्शन है गांव की, एंड सॉरी दूसरा ऑप्शन है गांव की, एंड तीसरा ऑप्शन है नदी की, एंड चौथा ऑप्शन है मंदिर की। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है 33 नंबर में, बड़े बड़े लड़के गांव के, ठीक है, बड़े बड़े गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दलई बांध की। ठीक है, सबको याद रहेगा, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दलई बांध की। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 34 नंबर में, मंगू की मां अस्पताल के लिए, ठीक है, मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 34 नंबर में क्वेश्चन है, मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। ठीक है, धर्मशाला की, या फिर गौशाला की, या फिर पाठशाला की, या फिर नृत्यशाला की। ठीक है, इनका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौशाला की। ठीक है, सबको याद रखा, मंगू की मां अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, सारे विद्यार्थी मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ गए, आप सभी का 90% नंबर दिलाना मेरा काम होगा। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देख लो तब, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन है 35 नंबर में, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 35 नंबर में, 35 नंबर में क्वेश्चन है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, बेफिक्र होना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देख आप सभी को, बेफिक्र मतलब क्या होता है, बेफिक्र मतलब क्या होता है, जैसे मेरा काम, हर एक काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, मेरा पूरा काम खत्म हो गया, अब मैं बेफिक्र हूँ। ठीक है, मैं फ्री हूँ। ठीक है, उसी को बोला जाएगा बेफिक्र। ठीक है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन है बेफिक्र होना, एंड दूसरा ऑप्शन है हानि पहुंचाने का यत्न करना, एंड तीसरा ऑप्शन है खूब याद रखना, एंड चौथा ऑप्शन है सो जाना। ठीक है, क्वेश्चन क्या 35 नंबर में क्वेश्चन है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, इनका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कुआं हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट, 36 नंबर में क्वेश्चन है, नारी शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, जो लड़की क्वेश्चन इस वीडियो को देख रही हो, ठीक है, जितने भी लड़की इस क्वेश्चन को देख रही हो, 36 नंबर क्वेश्चन, अगर उनको ये क्वेश्चन मालूम नहीं है, वो सबसे बड़ा गधा भी है। ठीक है, वो सबसे बड़ा पंटो भी है। ठीक है, ढक्कन मुन्ना का ढक्कन। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन है, नारी शब्द क्या है। ठीक है, नारी शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, सबको याद रखा, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। ठीक है, नारी शब्द क्या है, नारी शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है,
अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 37 नंबर में, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदवंत का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 37 नंबर में क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है विशेषण पदबंध का, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा पदबंध का, एंड तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध का, एंड चौथा ऑप्शन है क्रिया पदबंध का। ठीक है, इनका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी के पास मात्र 2 सेकंड का ही समय दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है 37 नंबर में, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेषण पदबंध का। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशेषण पदबंध। ठीक है, समझ गए, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 38 नंबर, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ये थोड़ा सा डेस्कटॉप प्रॉब्लम से होता है, ये जो थोड़ा सा ऊपर में आपको दिखाई देता है, ये थोड़ा डेस्कटॉप प्रॉब्लम से होता है। ठीक है, अब देखो 38 नंबर में क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, अब जो है या फिर अम्य है, या फिर पट, या फिर चौथा ऑप्शन है हो यो है। ठीक है, क्वेश्चन है 38 नंबर में, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पट। ठीक है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट हो जाएगा। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 नंबर, एक दो ये थोड़ा सा डेस्कटॉप प्रॉब्लम से होता है। ठीक है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये डेस्कटॉप प्रॉब्लम से कुछ होता है। ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञा के पिता क्या क्या नाम था। ठीक है, क्वेश्चन क्या 39 नंबर में क्वेश्चन है, आप सभी को ये भी क्वेश्चन, ठीक है, ये जो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञा, ये भी आप सभी को 12th क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन दर्शाया गया है 12th क्लास में। ठीक है, आप सभी 12th क्लास में जाओगे, आप सभी इस चैनल पर पढ़ाई करना। ठीक है, आप सभी को 12th क्लास की भी तैयारी इस चैनल पर बेटर ढंग से करवाई जाएगी। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञा के पिता का क्या नाम था। ठीक है, डॉक्टर देव शास्त्री, एंड दूसरा ऑप्शन डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, एंड तीसरा ऑप्शन डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है 39 नंबर में, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञा का पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। ठीक है, सबको याद रहेगा, अज्ञा जी के पिताजी का नाम डॉक्टर हिरानंद शास्त्री था। ठीक है, समझ गए, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारे क्वेश्चन ध्यान से देख लो। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, एक बार समझ में नहीं तो वीडियो को दोबारा पढ़ाई करके देखना है। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाना है। ठीक है, अब देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 40 नंबर में, धरती धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 40 नंबर में, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन है कुआं से, दूसरा ऑप्शन है 10 दिशाओं से, एंड तीसरा ऑप्शन है मिट्टी से, एंड चौथा ऑप्शन है आसमान से। ठीक है, तो कोई इनका राइट आंसर मुझे भी नहीं पता। ठीक है, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन में मुझको समझ में नहीं आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही मुझको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से मिट्टी से हो जाएगा। ठीक है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मेरे अंदाज से मिट्टी से। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उससे आप सभी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 41 नंबर में, चक्रव्यूह किनकी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 41 नंबर में क्वेश्चन है, चक्रव्यूह किनकी रचना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अनामिका की, एंड दूसरा ऑप्शन है कुंवर नारायण की, एंड तीसरा ऑप्शन है वीरेंद्र डंगवाल की, एंड चौथा ऑप्शन क्या, चलो देख लेते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की, इस तरह से होगा सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है चक्रव्यूह किनकी रचना है। ठीक है, जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में लिख दो। ठीक है, चक्रव्यूह किनकी रचना है, चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, सबको याद रहेगा, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण की। ठीक है, समझ गए, चक्रव्यूह किनकी रचना है, चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थियों को सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आप सभी को 12th क्लास की तैयारी एंड 10th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर देना। ठीक है, जितने भी बच्चे कमेंट में ये डाउट चल रहा है, मेरे पास अभी थोड़ा सा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। अरे वो सबसे बड़ा गधा है, वो पानी में डूब गया है। ठीक है, समझो सबसे बड़ा गधा है एंड पानी में डूब गया है। ठीक है, जितने बच्चे के मन में चला है इस तरह से पढ़ाई करो, समझो मेरा कल एग्जाम है। ठीक है, मेरा 10th क्लास की हिंदी का कल एग्जाम, इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आप सबका 90% प्लस नंबर पक्का आएगा। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, और एक बात, ठीक है, समझ गए, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।